पिछली हमारी 2 दिवाली की जो है काली जा चुकी हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिवाली हमारी सही चली जाए। सबको बचाना, हर तरह से बुजुर्गों की रक्षा करना, सीट दिलाना, सभी को हमने मतलब जो व्यवस्थाएं दी हैं। बस दिल्ली सरकार से, भाजपा सरकार से यही अर्जी लगाते हैं कि हमें हमारा रोजगार देने की कृपया करें। मेरे भाई, मैं किराए पर रहता हूँ, 4-5 महीने का किराया मेरे पे। मेरे घर में कैंसर पीड़ित भाई है, प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहा हूँ मैं। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राकेश शर्मा है जी। मैं डीटीसी बस मार्शल हूँ जी। और पिछले हम 2 साल से अधिक समय हो गया बेरोजगार कर दिए गए हैं। 23/10/2023 से हम बेरोजगार कर दिए गए हैं। अपने रोजगार के लिए हम पिछले 2 साल से राजघाट पावर हाउस पर वहाँ धरना चल रहा है। आज हम यहाँ परमिशन लेकर जंतर मंतर पर आए हुए हैं अपने रोजगार के संबंध में। बस आश्वासन मिल रहा है, हमें सरकार आश्वासन दे रही है कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें अभी तक कोई रोजगार नहीं है। पिछली हमारी 2 दिवाली की जो है काली जा चुकी हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिवाली हमारी सही चली जाए, लेकिन बस यही है कि सरकार से बस कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा रोजगार दे। लेकिन सरकार के यूं तक नहीं चल रही है। जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो भी हमारे नेता बने बैठे, कभी हमारे साथ धरने पे बैठते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें 60 दिन के अंदर हमारी सरकार आने दो, हम 60 दिन के अंदर आपको पक्का रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक इन झूठे, अब क्या कहूँ इनके लिए, मतलब बस गाली के सिवा कुछ नहीं निकलता। आपके हाथ में पोस्टर है, मैंने बसों में दिव्यांगों की मदद की है। दिव्यांगों की हर तरह की, मतलब मार्शल क्या नहीं करता था। मार्शल सभी मतलब की जो है हमारा काम ही ये था कि हम मतलब वो बुजुर्गों की रक्षा करना, जेल खतरों से सबको बचाना, हर तरह से बुजुर्गों की रक्षा करना, सीट दिलाना, सभी को हमने मतलब जो व्यवस्थाएं दी हैं। हमने कोविड काल में भी अच्छे काम किए, लेकिन मतलब इन्होंने कोई मतलब नहीं कर। जी, क्या उम्मीद लग रही है आगे की? अब बस उम्मीद है कि वो उम्मीद के लिए आए हैं सरकार। भाई राजा मालिक के राजा हैं, हम तो चाहेंगे मतलब कि जो रोजगार 60 दिन में देने के लिए आज 2 से 30 दिन हो गए जो अभी तक मतलब कि जो रोजगार इन्होंने नहीं दिया हमें। पहले आपके धन्यवाद करता हूँ कि आप है ना हमारे हम लोगों के है ना खबर देने। मैंने ये देखो भाजपा के सांसद मंत्री ने हमारा सहयोग दिया था, हमारी लेकर सरकार थी, उसके लिए बहुत नारेबाजी करी, बहुत नाराजगी फैलाई। पिछली जो सरकार थी उसने भैया जो वोट के अवसर पे दिल्ली वासियों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया। जी। और अब ये जो भाजपा सरकार है, इनकी राज में पिछली 2 दिवाली हमारी खाली जा चुकी है और ये दिवाली भी हमारी खाली जा रही है। बस दिल्ली सरकार से, भाजपा सरकार से यही अर्जी लगाते हैं कि हमें हमारा रोजगार देने की कृपया करें। क्योंकि मेरे भाई, मैं किराए पर रहता हूँ, 4-5 महीने का किराया मेरे पे। मेरे घर में कैंसर पीड़ित भाई है, प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहा हूँ मैं। दिल्ली सरकार के पास में जब भी हम लेके जाते हैं ना, सिर्फ जुमलाबाद कुछ नहीं गुमराह कर रहे हैं। बस केवल दिल्ली सरकार से इतनी अर्जी है कि हमें जल्द से जल्द हमें रोजगार दे और हमारे दुखों को मिलता रहे। बताया ये जा रहा है कि आपके सदस्यों में से कुछ लोगों को जो है रोजगार दिया भी गया है। वो हमारी धन्यवाद इस तरीके से नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार एक दिन का नहीं, हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं हम करीब 2 साल में जा रही है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे और रोजगार हर कीमत में उनसे लेती रही। जो विधानसभा में 2 बार रेगुलेशन हमारे लिए कोई कानून नहीं बना, वो नहीं, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। ये कहते हैं कि हमने सबको रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। जी, पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार में आप लोग के रोजगार के साथ जुमलेबाजी की गई थी, अब वापस से क्या वही स्थिति नजर आ रही है? उससे ज्यादा ही दयनीय हालत इन्होंने खराब कर रखी है, क्योंकि हम उनसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती है, ना हमें मिलने दिया जाता है, किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता है। हमारी जो भी परमिशन थी कैंसिल कर दी जाती है मिलने के लिए। जी।
अगर किसी कैबिनेट मंत्री के पास जाते हैं तो हमारी पहले ही इसी मीटिंग करी कि सर यहाँ पे नहीं जो जनता दल है उसमें जा सकते, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सुझाव नहीं मिला। रोजगार का कोई दरवाजा हमारे लिए खोला नहीं, क्योंकि हमने महामारी में इतना अच्छा काम करा है, लोगों ने बचाया, कानून सजा देगा, लेकिन फिर भी अभी ये तो समझने के आधार पे नहीं है। भगवान सजा देगा। समय से हैं आप लोग धरने पे? कितनी अजीब बात है। 2 साल हो 2 साल हो गए। क्या अभी तक कुछ रोजगार के लिए सुनिश्चित किया है? कुछ नहीं आता हमने मिलने आते हैं ऐसा काम से मिलकर आए हम लोग 10 से 11 बार मिलकर आते थे। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। अभी तक बताया नहीं कि हमारा काम कब तक पहुंचे, कब हमारा बीजेपी पार्टी है। बीते 2 साल से आप लोग बेरोजगार हैं, क्या उस दौरान कोई रोजगार ढूंढने की कोशिश की आप लोगों ने? करते हैं तहसील लेकिन आज वही बीजेपी पार्टी हम उनके पास जाते हैं जी। तो हमें रोजगार बाहर नहीं है। मार्शल्स के बेसिस पे आप लोगों को कहीं और नई नौकरी नहीं मिलती है जी। क्या उम्मीद लगती है, क्या इस सरकार में आगे कोई चांस है नौकरी मिलने की? सरकारी दावे भरोसा करके हमने वोट दिया, सरकार भी लेकर आए। उन्होंने कहा था कि साल के अंदर आपको रोजगार देंगे। हमारी सरकार भर्ती में हमें बड़ा कितने समय से जो है इस जद्दोजहद में आप लोग कि आपका रोजगार वापस मिले? हम लोग 27 अक्टूबर 2023 से लगातार अपने रोजगार की मांग को लेकर, उन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आज तक नहीं मिला जी। लेकिन हम चाहते हैं सरकार जो परिवर्तन होकर भाजपा सरकार आई है, जो आपने वादा किया था हमसे, जो आपने विजेंद्र गुप्ता जी जब एलओपी थे उस समय विपक्ष नेता थे, उन्होंने बोला था कि हमारी भाजपा सरकार 2 महीने के आने के बाद हम एक पक्का रोजगार, नियमित रोजगार की प्रक्रिया को पूरा करेंगे 2 महीने के अंदर अंदर जी। लेकिन आज वह स्वयं ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कम से कम अपना वचन जो दिया है वो तो पूरा करो। जो लोकतंत्र से वादा करके आप सत्ता में आए हो वो तो पूरा करो। कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है बताया जा रहा है। हाँ, यही तो गलत है। अब कपिल मिश्रा जी हैं, दिल्ली सरकार में जिम्मेदार हैं, मंत्री जी हैं, और उन्होंने 3 महिलाओं को रोजगार दिया, 3 महिलाओं को। अब ये कुछ महिलाएं मेरे घर पे रुकी जाके, और आज मजबूरी मुझे यहाँ पे आना पड़ा है, तो ये सब मेरे को बुरा बोला बोलते हैं कि मुकेश कहीं ड्यूटी कर रहा है, कि मुकेश की घरवाली कहीं ड्यूटी कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं सबके लिए संघर्ष किया हूँ, कोई एक अकेले के लिए नहीं या 10-20 के लिए नहीं, सबके लिए संघर्ष किया हूँ। तो भाजपा सरकार से मैं यही गुहार लगाया हूँ, हमेशा यही कहा कि आप अपने स्तर से चाहे 1000 को रोजगार दो, चाहे 2000 को रोजगार दो, 10,000 में से कितने आप सक्षम मानते हो या फिर सही मानते हो, उनको आप रोजगार दे दो। मैं तो देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका शीर्ष नेतृत्व के होते हुए हमने इतना बड़ा संघर्ष किया दिल्ली में, और दिल्ली में बैठे कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री जी हैं, 3 महिलाओं को लगा दिया। क्यों लगाया? क्या हम लोगों की परेशानी नहीं है? क्या हम लोगों का दुख दर्द नहीं है? जो 3000 महिलाएं हैं, 10,000 में से 3000 महिलाएं किस पीड़ा से परिस्थिति से गुजर रही है हमें पता, और हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक किराए के मकान में रहना कितनी बड़ी दिल्ली के अंदर, हमें पता है ना कैसे हम परिवार चला रहे हैं। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी श्री रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो भाजपा सरकार ने दिल्ली में सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, वचन दिया था, उसको पूरा करें। आप अपने स्तर से जो रोजगार दे सकते हैं, जहां भी दे सकते हैं, जिस भी विभाग में दे सकते हैं, आप रोजगार देने का काम करें, हमें सेवा देने का काम करें। क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली में मौजूदा अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं दिल्ली के, उन्होंने हमारा बहुत संघर्ष में साथ दिया, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन बस मार्शलों के साथ है। आज हम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ अब कहाँ हैं आपके कार्यकर्ता और आपके नेता। इस संघर्ष को यूं विफल ना जाने दें। तो हमने बहुत ही मेहनत की है और परिवार के साथ इसमें संघर्ष किया है। जो 2 साल हमारा संघर्ष रहा है, इसको हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और
2 साल की बात नहीं है, हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया, पूरा भविष्य अंधकार में चला गया। इसको आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको बचाने का काम करें भविष्य को, क्योंकि अब ये हमारा भविष्य और कहीं जाके बन नहीं सकता। जी अब हम किसी विभाग में जाते हैं तो सभी विभाग में या तो फ्रेशर मांगते हैं, फ्रेशर मांगेंगे तो एज देखेंगे 20-22 साल, और या तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस मांगेंगे, जी जो कि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनको क्या बताएं कि हम क्या करते थे। बस मार्शल की जॉब, क्या जॉब है? सुरक्षा। तो सुरक्षा तो कोई फैक्ट्री में नहीं है, काम होता है, हार्ड वर्क काम होता है कोई, तो उसमें कहीं भी कोई भी कंपनी हमें रोजगार देने से समर्थ नहीं है। तो भाजपा सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो वादा किया था, जो वचन दिया था भाजपा के समस्त नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, उसको पूरा करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर डीटीसी में काम करने वाले तमाम बस मार्शल जो हैं आज दिल्ली सरकार के 8 महीने पूरे होने पर जो है धरने पर बैठे हैं। यहां सभी मार्शल्स की एक ही मांग है कि जो रोजगार है इनका बीते लंबे समय से जो है रोजगार के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल से जो है ये लगातार अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में भी जो है लगातार इनके साथ इनके रोजगार को लेकर जो है जुमलेबाजी की गई थी। अब भाजपा की सरकार में जो है वापस से एक गुहार लगा रहे हैं कि इनकी रोजगार की जो है वापसी की जाए। ऐसे में आज ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या है इनकी राय और क्या आज ये लोग यहाँ पर जो है क्या एक और जो है नई गुहार लेके दिल्ली सरकार के पास पहुंचे हैं। बहरहाल ये थे तमाम डीटीसी मार्शल्स जो कि अपना दुख पीड़ा कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि 2 साल से बेरोजगार हैं और अपने दैनिक जीवन यापन करना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो चुका है। दिल्ली सरकार से लगातार गुहार है कि जल्द से जल्द इन सभी की नौकरी को जो है सुनिश्चित की जाए। बहरहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।